कार्यालय अधीक्षक सीएम तिवारी की सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई। कार्यालय अधीक्षक सीएम तिवारी के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह। सीएम तिवारी विभाग में कार्यालय अधीक्षक के साथ एनआरएमयू सिख लाइन के उपाध्यक्ष भी रहे। कार्यक्रम का संचालन एनबी सिंह द्वारा किया गया। कोच केयर सेंटर सिख लाइन में कार्यरत सीएम तिवारी अपने 37 वर्षों के कार्यकाल को पूरा करते हुए 30 सितंबर को हो रहे रिटायर। रेलवे के कर्मचारियों व पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण, अंग वस्त्र व उपहार प्रदान कर सीएम तिवारी को किया गया सम्मानित। समारोह को संबोधित करते हुए कोच केयर डिपो के सीडीओ प्रेमचंद शुक्ला ने सीएम तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम तिवारी एनआरएमयू में जुड़े रहकर विभाग के कर्मचारियों के हित के लिए सदैव संघर्षशील रहे। उन्होंने एआरटी ब्रेकडाउन गैंग के 42 कर्मचारियों को एआरटी भत्ता लाभ के लिए संघर्ष कर उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी और विजयी रहे। 300 कर्मचारियों के पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि लाभ की भी लड़ाई लड़ी, वेतन निर्धारण कराकर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का लाभ दिलाया। सीएम तिवारी ने कहा कि अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के हित के लिए सदा संघर्ष किया था और करता रहूंगा। उन्होंने विभाग के कर्मियों के रिटायरमेंट पर आयोजित विदाई समारोह में उपहार के लिए चंदे के लिए दबाव बनाने वालों का पुरजोर विरोध किया। इस अवसर पर भूतपूर्व मंडल उपाध्यक्ष एनआरएमयू आर सिंह, भूतपूर्व सीनियर डीएमई संदीप मुखर्जी, सीडीओ प्रेमचंद शुक्ल, एनबी सिंह व विभाग के अन्य सैकड़ों कर्मचारी और पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट केशव विश्वकर्मा, लखनऊ। हमारे हम सब के इस डिपो के बहुत ही अजीज़ सीनियर सीडीओ रहे, सीनियर डीएमई भी रहे यहाँ पर, आदरणीय संदीप मुखर्जी जी, और इस समय के इस डिपो के मुखिया परमादरणीय शुक्ला जी, भाई जामन सिंह जी, एनबी सिंह जी, उनके उपस्थितगण भाइयों और बहनों, मित्रों, तिवारी जी हमारे बहुत ही अजीज़ रहे और इनकी तारीफ़ में तो बहुत समय लग जाएगा बोलते बोलते, लेकिन एक बात कहूँगा कि ये मर्द आदमी हैं और साथ देने वाले आदमी हैं, जिसका साथ देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं तो ख़ास तौर से इनका, जामन भाई हैं, एनबी सिंह हैं, तमाम सारे लोग जो सिखलाइन हैं उनका आभारी हूँ कि इन्होंने हर वक्त पर, अच्छे समय में बुरे समय में, कभी इन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे अच्छे आदमी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जिस तरीके से शान के साथ ये अपनी नौकरी किए हैं और नौकरी में किस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, किस तरीके से उनका मान सम्मान है, आप लोगों ने अपने सामने देखा। हर एक के काम के लिए ये हमेशा आगे आगे दौड़ते थे, जिसका परिणित आप देख रहे हैं। सभी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो सब दिल से चाहने वाले, और बहुत सारे लोगों को ये बता भी नहीं पाए। इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रमोहन तिवारी जी, इनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री तिवारी जी से मेरी मुलाकात जो है कार्यभार ग्रहण करने से 10 दिन बाद हुई, 15 अगस्त में, और मैंने इनका कार्य देखा और बहुत प्रशंसनीय रहा। और इन्होंने श्रमिक हितों का बहुत ध्यान रखा अपने कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिलनसार व्यक्तित्व हैं। और आप जो है 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम इनके रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त भविष्य की भगवान से कामना करते हैं, दीर्घायु रहें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रेलवे में एक बड़ी सेवाएं दी आपने, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, इस रेल में आने के बाद CNW जैसे डिपार्टमेंट में बहुत मतलब एक कठिन परिस्थितियों का सामना करके गुजरना पड़ता है। यहाँ का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। यहाँ बरसात, ठंडी, एनी टाइम, कोई भी मौसम हो, यात्रियों का ध्यान रखने के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा कराने के लिए ये हमारा डिपार्टमेंट हमेशा दिन रात तत्पर रहता है। और ये विचार कि हमारे किसी भी भाई रेल यात्री हमारे ही परिवार के हैं, तो उनको कोई असुविधा ना होने पाए, इसलिए हमारे यहाँ दिन रात परमानेंट लोग ड्यूटी करते रहते हैं।
बरसात हो, ठंडी हो, हर मौसम में। और हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। इतना बढ़िया से उनका सहयोगात्मक नेचर रहा है, जो भी अधिकारी रहे हैं कि परिस्थितियों को समझते हुए भी कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा स्टाफ का सहयोग करते रहते हैं। और इसी तरह से मेरी जो है यहाँ आपके बीच में हमारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हैं, सहकर्मी हैं, ये मेरा परिवार, इसके बारे इनके साथ हम 37 साल तक रेल सेवा में कार्य करने के बाद अब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। जब मैंने यहाँ अपना पहला दिन शुरू किया था उस समय मन में बहुत सी आशाएं और उत्सुकताएं थी। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि यह सफ़र केवल नौकरी का नहीं बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और एक परिवार का हिस्सा बनने का रहा। रेल सेवा ने मुझे केवल रोजगार ही नहीं दिया बल्कि अनुशासन, समय की कद्र और टीम भावना भी सिखाई। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमेशा मार्गदर्शन दिया और साथ काम करने वाले साथियों ने हर कठिन परिस्थितियों में आसान बना दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह विदाई केवल शारीरिक रूप से है, भावनात्मक रूप से मैं हमेशा अपने रेल साथियों के साथ ही रहूँगा। संक्षिप्त रेलवे यूनियन के आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, क्या काम इस दौर में आपने किया कर्मचारियों की, अधिकारियों की? हमारे यहाँ ब्रेकडाउन गैंग हुआ करती थी, ब्रेकडाउन गैंग चलती रही। ओवर टाइम बहुत डिले हुआ करता था, बड़ी उसमें अनियमितताएँ थी। मेरे आने के बाद उन अनियमितताओं को मैंने ख़त्म किया। उसके बाद एक ART 140 टन की मेरे यहाँ एक्स्ट्रा आई जो डेलमेंट अटेंड करने के लिए आई। जब वो आई तो उनके स्टाफ को अलाउंसेस भत्ते नहीं मिल रहे थे, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। हमारे अधिकारियों ने और हमारे सीनियर साथियों ने सब अपना जो सुझाव दिया और हमारे सीनियर अधिकारी श्री कौस्तुभमणि पांडे जी थे, वो बड़ा खुश हुए। कहे तिवारी बड़े भले की बात आपने करी है, बट इसमें एक काम मुझसे वादा करो कि मैं आज से अलाउंस दूंगा, बट पीछे का एरियर लोग ना मांगे। आप जो लड़ाई लड़े हो, जायज़ लड़े हो। तो उन्होंने एक आकर के उनका एक्स्ट्रा भत्ता जो है ART वालों का लागू किया, जिसमें हमारे लगभग 42 साथी थे, सबको उसका लाभ मंथली मिलने लगा। एक जिस समय आप लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस समय जो तमाम खर्चे जो होते हैं उसका क्या किस प्रकार से आप लोग प्लान करते हैं? हाँ, ये आपने पूछा कि रेल में रिटायर होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होते हैं। मित्रों, पैसे खर्चे होते हैं, आपने सही कहा। कुछ लोगों की नीयत केवल चोरी करने की बन चुकी है। चोरी इस कदर करते हैं कि कोई रिटायर होता है तो स्टाफ से मतलब दबाव में जोर ज़बरदस्ती करके चंदा लाओ तो उसको कार देनी है, तो उसको स्विफ्ट देनी है, तो उसको स्कॉर्पियो देनी है। इस तरह के दबाव बनाए जाते हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। बट मैं जब से इस यूनियन में आया न मैंने इस कार्य को होने दिया, न करने दिया, न करने दूंगा। मित्रों, आज भी हमें पता लगा कि हमारे कुछ साथी गए थे। हमारे यहाँ एक गाड़ी चंडीगढ़ एक्सप्रेस है, हमारे 2 साथी SSC वहाँ काम करते हैं, तीसरे साथी हमारे लीलन में काम करते हैं। उन्होंने हमसे बताया कि यार कुछ यूनियन वाले आए हैं जो 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि चंदा दो, उनकी नेताजी की रिटायरी है। मित्रों, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यूनियन का एक घिनौनाकृत यूनियन को नहीं करना चाहिए। स्टाफ को सकुशल एक लिमिटेड दायरा है, हमारे यहाँ का कार्यालय द्वारा खुद किया जाता है। इसमें इतना आगे बढ़ चढ़ के किसी को गाड़ी देने का, घोड़ा देने का, बंगला देने का, ये प्रथा का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये प्रथा हम चाहते हैं कि बंद हो जाए। मित्रों, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।